हेलो फ्रेंड्स, विजय लक्ष्मी एमईएस ग्रुप से मैं श्वेता साहू। सपने देखना तो बहुत आसान होता है पर उसे पूरा करना उतना ही मुश्किल। पर कहते हैं ना, जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। आज हमारे साथ हैं अमित साहू, जिन्होंने सपना देखा था और पूरा भी हो गया है। इस सपने को पूरा करने के लिए उनकी जर्नी क्या थी, उन्हीं से जानते हैं। तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित कुमार साहू है। मैं रेलवे में टेक्नीशियन के पोस्ट पर चयनित हुआ हूँ। मेरा अभी वर्तमान पोस्टिंग इलेक्ट्रिक लोको शेड अजनी नागपुर में हुआ है। किसी भी काम करने के लिए शुरुआत बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आपने शुरुआत किया तैयारी का, अपने एग्ज़ाम तैयारी का, तो शुरुआत कैसे किया? सबसे पहले तो स्टार्टिंग किया जब मैं तैयारी का तो सेल्फ स्टडी करता था। सेल्फ स्टडी में दिक्कत कभी कभी ये आता था कि एग्ज़ाम की तैयारी के जो है माहौल नहीं मिल पाता था, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि मेरा जो एग्ज़ाम का जो तैयारी था वो भटका हुआ तैयारी था। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं क्लास वगैरह कहीं मिल जाता तो अच्छा रहता, कुछ भटका हुआ जो तैयारी था उसको सही रास्ता मिल जाए। तो मैंने विजय लक्ष्मी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया। मैंने यहाँ पर आया तो मेरा फोकस एकदम सही जाने लगा और रेलवे का विशेष क्लास यहाँ पर लगने लगा। वैकेंसी भी सामने था तो सही तरीके से अच्छे से तैयारी करने लगा। बहुत दिक्कत आता था कभी कभी पढ़ाई में, सर से पूछ लेता था, पर्सनल पूछ लेता था। कुछ और दिक्कत आती क्लास में चर्चा कर लेते थे। ऐसे करते हुए फिर अच्छे एक स्कोर की ओर बढ़ने लगा। और मेरा आज सफलता का यही है कि आज मैंने सही टाइम पे और अच्छा क्लास मैंने ज्वाइन किया और भटका हुआ जो मेरा तैयारी था एकदम उसको सही दिशा मिला क्लास में आकर के। ये सबसे इम्पोर्टेंट। कि जब आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे उस टाइम का आपका डेली शेड्यूल कैसा था, किस तरह से तैयारी की? मेरा एग्ज़ाम तैयारी कर रहा था तो उस टाइम का डेली शेड्यूल मेरा रहता था कि 1 घंटा मैथ्स पढ़ लिया जाए, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ लिया जाए, 1 घंटा जीके पढ़ लिया जाए और 1 घंटा सेट मार लिया जाए, है ना। इसमें ये पता चलता है, सेट लगाने से पता चलता है कि कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, कितना हम पढ़े हैं। कभी कभी सेट में कम मार्क्स भी आ जाती थी तो लगता था कि कम आ गया, तो थोड़ा और अच्छे से जहाँ कहाँ पर कमी हुई है कि कौन से क्वेश्चन में मैं बना नहीं पाया हूँ, कौन सा क्वेश्चन मेरा बन जाता है। तो जहाँ पर मेरे को क्वेश्चन बनता नहीं था वहाँ पर मैं अच्छे से थोड़ा फोकस करता था। फिर नेक्स्ट और अगला जब नेक्स्ट डे आता था तो वो वाला क्वेश्चन तो बन ही जाता था बिल्कुल। ऐसे करके धीरे धीरे इस अच्छा से अच्छा स्कोर की ओर एक बढ़ने लगा। कभी 50, कभी 60, 70 ऐसे करते बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कभी एक दिन पढ़ ही नहीं पाते थे, कुछ घर में कुछ काम आ जाता था या फिर कहीं जाने के लिए बोल देते थे, तो कभी कभी शेड्यूल में थोड़ा सा गड़बड़ा आ जाता था शेड्यूल। लेकिन उसको फिर से उसको कवर करना पड़ता था कि कल जो मैंने नहीं किया है तो उसको आज करना पड़ेगा, है ना। होमवर्क का तो वो तो ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा उनको, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम तो टाइम आजकल डेट फिक्स रहता है कि स्टेट में एग्ज़ाम होना है ना। तो उसके हिसाब से बिल्कुल तैयारी लगातार, जैसे 8 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल कंटिन्यू अपना सेट वगैरह सब मारते हुए बिल्कुल आगे बढ़ते गया और एक अच्छा सेफ स्कोर की ओर बढ़ते गया। और एग्ज़ाम के टाइमिंग में थोड़ा सा रणनीति वगैरह भी बनाना पड़ा मेरे को कि कौन सा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो ये सबसे मेन भूमिका है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले थोड़ा रणनीति बनाना पड़ता है। रणनीति ये रहता है कि अगर कोई क्वेश्चन टाइम लेता है तो उसको थोड़ा सा किनारे कर दिया जाए, उसमें उलझना नहीं है। पहले आप पूरा 100 क्वेश्चन क्रॉस कर लीजिए, पहले एक बार पूरा पहले देख लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद आपको लगता है कि अब टाइम बचा है 15 मिनट, तो आपको जो क्वेश्चन बन जाता है उसको एक बार फिर से देखिए आप, है ना। हो सकता है उनसे आप बन जाए। स्टार्टिंग में तो बनता नहीं है वो, क्योंकि माइंड में तो डिप्रेशन रहता है तो बनता नहीं है वो। गवर्नमेंट जॉब का सपना देखना और इसी तैयारी के लिए मैदानी जंग में उतरना और जीत भी जाना बहुत बड़ी बात होती है। और अमित तो जीत भी गए हैं। जब आपको पता चला कि आपका जॉब लग गया है, आपको अपना ज्वाइन करना है जॉब, तो उस टाइम की फीलिंग क्या थी? मेरे को जब पता चला कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो उस टाइम तो थोड़ा सा नर्वस हो गया मैं, है ना। क्यों नर्वस हो गया? क्योंकि लगा इतना दिन से मेहनत किया हूँ तो आज तो सपना साकार हो गया मेरा। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर खुशी आने लगती है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम मेहनत किए हैं सही लगन से। तो आज वो बात भी सच हो गया कि जो लगन से मेहनत करते हैं उनका सपना साकार ज़रूर होता है। और वो बात मेरे को पता चल ही गया। फिर धीरे धीरे लोगों की बधाई आना शुरू हो गया और सब लोगों को पता चलने लगा कि आज अमित का जॉब लग गया है, उनका लिस्ट में नाम आ गया करके। जॉब लगने से पहले और जॉब लगने के बाद जैसे लाइफ स्टाइल में तो चेंज आया ही होगा, तो आपके लाइफ स्टाइल में किस तरह का चेंज आया है? जॉब लगने से पहले तो लाइफ थोड़ा सा उतना ज़्यादा तो रहता नहीं है, उतना ज़्यादा कहीं शौक़ तो रहता है कि यहाँ चले जाए घूमने, ऐसे वहाँ पे चले जाए, यहाँ पे चले जाए। लेकिन
पैसे में दिक्कत पैसे की रहती है, उतना ज़्यादा तो ख्वाहिश पूरा हो नहीं पाती है। और जब जॉब जैसे ही लग गई, जॉब लगने के बाद तो अब हर जगह आना जाना वगैरह कहीं न कहीं जहाँ पे जाना चाहता है तो हाँ जा सकते हैं। जॉब लगने के बाद सोसाइटी में लोगों का नज़रिया कैसा है? जॉब लगने से पहले जब कभी कभी मोहल्ले में घूमने निकलता था, या कभी कभी क्लास जाता रहता था कॉपी बुक्स वगैरह लेके, तो लोग देखते थे तो बोलते थे कभी कभी, है ना, कि पढ़ाई लाइन में ज़्यादा रहता है लड़का, है ना, पता नहीं इसका जॉब लगेगा भी कि नहीं लगेगा, हमेशा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कभी कभी ग्रुप्स में कुछ लड़के रहते थे तो उनके बीच में चला जाता था, तो दो बातें बोल देता था पढ़ाई लिखाई के बारे में। तभी भी कभी कभी कोई हंसी मजाक भी उड़ा देता था कि पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलता है अधिकतर, है ना, और कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका कुछ, है ना। ऐसा कभी कभी सुनने को और देखने को मिला है कभी कभी। और जैसे ही अब जॉब लग गया तो लोगों को लगता है कि वाकई में इसने पूरा कर दिया जो बोल रहा था वो। स्ट्रगल तो सबके लाइफ में रहता है, तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हमारे लाइफ में स्ट्रगल है, ये भी काम करते हुए पढ़े हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो करते रहना है, बस हार नहीं मानना है, सक्सेस मिलेगा ही। अभी जो लोग ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं और रेलवे का, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी वर्तमान में एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलने वाला है। डेट वगैरह तो अभी नहीं निकला है, लेकिन बहुत जल्द घोषित उसका भी होने वाला है। और जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, इतना दिन से लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा और वेट करना चाहिए उनको, थोड़ा सा, क्योंकि इंतज़ार का जो फल होता है वो मीठा ही होता है ना। तो इतना दिन से लगे हुए हैं तो थोड़ा सा और वेट कर ले और सही तरीके से अपना ईमानदारी से अपना पढ़ाई लिखाई में अपना जो भी है ध्यान लगाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आप जो यहाँ आए और अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका इंटरव्यू मोटिवेशन का काम करेगा।